Hi guys, good morning once again. Today my topic is सोलर सिस्टम। आज मैं इसी सब के बारे में जानकारी दूंगा और विशेष बात यह है कि आज मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को वीडियो में जानकारी दूंगा। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्का के संयुक्त समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल के केंद्र कक्षा में सूर्य स्थित हैं। सौरमंडल के केंद्र में जनक तारा के रूप में सूर्य स्थित हैं। सौरमंडल में सभी पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है। आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। के अंदर हीलियम का और हाइड्रोजन में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटा जाता है। यह सूर्य के मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन सेल्सियस है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में होना है। यह प्लाज्मा अवस्था में रहता है। कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें निकलती हैं जो रेडिएटिव जोन में दिखती हैं। इसमें अल्फा, बीटा, गामा तथा फोटॉन पाए जाते हैं। कॉन्वेक्टिव जोन संवहन मंडल, इसमें H2O से बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। सौर ज्वाला जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो यह सूर्य की तीनों परतों पर पार करके H2O की सेल को चीरती हुई सूर्य की सतह छोड़कर सौरमंडल में दूसरे में प्रवेश करती है। जिस ज्वाला के पास तापमान कम है उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है और उसे सूर्य वापस खींच लेता है। जिस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है वह सौरमंडल दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाती है। जब ये पृथ्वी के करीब में गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल में विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इस कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। पहला, पृथ्वी पर संचार यानी कि फोन में बाधा आती है। एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे भैसलर कहते हैं। एक प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रभाव को अरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को अरोरा ऑक्ट्रोसिस कहते हैं। सोलर स्पॉट, सन स्पॉट वह ज्वाला है जिसका तापमान कम था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिस सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है। यह 2 सेल के बीच खाली जगह से अंदर प्रवेश करता है। इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि और ज्वाला का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, अतः वह एक धब्बा के समान दिखता है जिसे सौर कलंक कहते हैं। सन स्पॉट साइकिल, सौर कलंक का चक्र के बारे में जानेंगे। सौर ज्वाला सूर्य को विषुवत रेखा 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश 2 दिशा तक जाता है। इसे जाने में लगभग 5.5 वर्ष तथा आने में भी 5.5 वर्ष लगते हैं। अतः एक सन स्पॉट साइकिल 11 वर्ष का होता है। 2013 में 23 साइकिल चक्र पूरा था। वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। एक साइकिल 11 ईयर में 100 सोलर स्पॉट सोलर इवेंट होते हैं। मैग्नेटिक आर्च, चुंबकीय ताप, जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ भी चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है जिसे मैग्नेटिक आर्च कहते हैं।
तो गाइज आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से मुझे आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, गुड डे।